बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि प्रीपोजिशन एट, इन और ऑन का यूज़ कहाँ करना है और कब करना है। कई स्टूडेंट जहाँ एट आना चाहिए वहाँ इन का यूज़ कर देते हैं, जहाँ इन आना चाहिए वहाँ ऑन का यूज़ कर देते हैं और जहाँ ऑन आना चाहिए वहाँ पर एट का यूज़ कर देते हैं, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। प्रीपोजिशन इंग्लिश के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर बोर्ड एग्जाम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको प्रीपोजिशन एट इन ऑन में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू सीखते हैं प्रीपोजिशन एट का यूज़। इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट है, प्रीपोजिशन एट का यूज़ हमेशा एक प्रिसाइज टाइम अर्थात एक निश्चित समय के साथ और क्लॉक टाइम मीन्स घड़ी के समय के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल एट 10 o'clock। आई विल गो टू स्कूल एट 10 o'clock मीन्स मैं 10 बजे स्कूल जाऊंगा। ही गोज टू ऑफिस एट 9 o'clock। ही गोज टू ऑफिस एट 9 o'clock। वह 9 बजे ऑफिस जाता है। इन दोनों सेंटेंसेस में 10 o'clock और 9 o'clock के पहले प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया गया है बिकॉज 10 o'clock और 9 o'clock घड़ी का समय है, क्लॉक टाइम है, और इंग्लिश ग्रामर में घड़ी के समय के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, ही वेक्स अप एट सनराइज। ही वेक्स अप एट सनराइज मीन्स वह सूर्य उगने के समय उठता है। अब देखिए इस सेंटेंस में सनराइज के पहले एट का उपयोग किया गया है बिकॉज सनराइज मीन्स सूर्य उगने का समय एक निश्चित समय होता है। सूर्य एक निश्चित समय पर उगता है तो सूर्य उगने का समय मीन्स सनराइज एक निश्चित समय होता है और इंग्लिश ग्रामर में एक निश्चित समय के साथ प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, यू विल कम टू होम एट डिनर टाइम। यू विल कम टू होम एट डिनर टाइम, तुम डिनर के समय घर आओगे। तुम डिनर के समय घर आओगे। देखिए सेंटेंस में डिनर टाइम के पहले प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया गया है बिकॉज डिनर टाइम भी एक निश्चित समय होता है। हम एक निश्चित समय पर ही डिनर करते हैं तो डिनर टाइम भी एक निश्चित समय है और इंग्लिश ग्रामर में एक निश्चित समय के साथ प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह एट बेड टाइम। एट बेड टाइम मीन्स सोने का समय। एट लंच टाइम मीन्स लंच करने का समय। एट ब्रेकफास्ट टाइम। प्रीपोजिशन एट के यूज़ का रूल नंबर सेकंड है, एट का उपयोग किसी निश्चित जगह या किसी पर्टिकुलर पॉइंट या किसी छोटे जगह के साथ किया जाता है। जब हम किसी निश्चित जगह पर होते हैं या किसी छोटे जगह पर होते हैं या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होते हैं तो उसको बताने के लिए प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम एट द बस स्टॉप। आई एम एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर हूँ। अब देखिए सेंटेंस में बस स्टॉप के पहले प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया गया है बिकॉज बस स्टॉप एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक निश्चित जगह है, या ये कह लो बस स्टॉप एक छोटी जगह है। तो इंग्लिश ग्रामर में छोटी जगह या पर्टिकुलर पॉइंट या निश्चित जगह के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया गया है, आई एम एट द बस स्टॉप। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर मीन्स वह दरवाजे पर खड़ा है। इस सेंटेंस में डोर के पहले प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया गया है बिकॉज डोर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, दरवाजा एक निश्चित जगह है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया गया है। इंग्लिश ग्रामर में निश्चित जगह या पर्टिकुलर पॉइंट या किसी छोटी जगह के लिए प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन एट का यूज़ का रूल नंबर थर्ड है कि नाइट के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब नाइट आता है तो नाइट के साथ हमेशा एट का उपयोग करते हैं, इन या ऑन का उपयोग नहीं करते। नाइट के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन लगता है, याद रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीज एट नाइट। ही स्टडीज एट नाइट मीन्स वह रात में पढ़ता है। वह रात में पढ़ता है। इस तरह से सेंटेंस में नाइट के पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन एट का अगला यूज़ फेस्टिवल्स के नेम के साथ करते हैं। फेस्टिवल्स के नेम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट होली, एट दिवाली, एट रक्षाबंधन। ही विल कम टू होम एट दिवाली। ही विल कम टू होम एट दिवाली मीन्स वह दिवाली पर घर आएगा। आई विल गो टू माई फ्रेंड्स होम एट होली। आई विल गो टू माई फ्रेंड्स होम एट होली मीन्स मैं होली पर अपने दोस्त के घर जाऊंगा। देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में दिवाली और होली के पहले प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया गया है बिकॉज दिवाली और होली फेस्टिवल के नेम है और इंग्लिश ग्रामर में फेस्टिवल्स के नेम के पहले प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए अब सीखते हैं प्रीपोजिशन इन का यूज़। इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट है, इन का उपयोग मंथ के नेम के साथ अर्थात महीने के नेम के साथ और ईयर्स के नेम के साथ अर्थात वर्षों के नेम के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल गो टू होम इन जनवरी। शी विल गो टू होम इन जनवरी मीन्स वह जनवरी में घर जाएगी। समर वैकेशन स्टार्ट इन अप्रैल। समर वैकेशन स्टार्ट इन अप्रैल मीन्स गर्मी की छुट्टियां अप्रैल में शुरू होती है। इन दोनों सेंटेंसेस में जनवरी और अप्रैल के पहले प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया गया है बिकॉज जनवरी और अप्रैल मंथ के नेम है और इंग्लिश ग्रामर में महीने के नेम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, आई विल गो टू शिमला इन समर। आई विल गो टू शिमला इन समर मतलब मैं समर मतलब गर्मी में शिमला जाऊंगा। अब समर भी एक पर्टिकुलर मंथ में आता है तो समर भी एक महीना कहलाएगा, इसलिए प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज बोर्न इन 2001। आई वॉज बोर्न इन 2001 मीन्स मेरा जन्म 2001 को हुआ था। इसमें देखिए 2001 के पहले प्रीपोजिशन इन का उपयोग किया गया है बिकॉज 2001 ईयर का नेम है, वर्ष का नेम है और इंग्लिश ग्रामर में ईयर्स के नेम के साथ अर्थात वर्ष के नेम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन इन का अगला उपयोग किसी बड़े जगह या बड़े शहर या कंट्रीज के नेम के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन दिल्ली।
ही लिव्स इन दिल्ली। इसका हिंदी मतलब होता है वह दिल्ली में रहता है। यहाँ पर दिल्ली के पहले प्रीपोजिशन इन का उपयोग किया गया है बिकॉज दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है और इंग्लिश ग्रामर में बहुत बड़े शहर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। अगला सैंपल देखिए, माई फ्रेंड स्टडीड इन लंडन। माई फ्रेंड स्टडीड इन लंडन मतलब मेरा दोस्त लंदन में पढ़ा है। अब लंदन जो है बहुत बड़ा जगह है तो इसके साथ भी प्रीपोजिशन इन का उपयोग किया गया है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में दो बड़े जगहों का नाम एक साथ आता है तो जो सबसे बड़ा जगह होता है उसके साथ इन लगता है और जो छोटा होता है उसके साथ एट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट रायपुर इन छत्तीसगढ़। आई लिव एट रायपुर इन छत्तीसगढ़ मीन्स मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर में रहता हूँ। इसमें सबसे बड़ा जगह है छत्तीसगढ़, इसलिए वहाँ पर इन लगा है और छत्तीसगढ़ के सामने रायपुर छोटा है इसलिए वहाँ पर एड लगा है। ठीक है, प्रीपोजिशन इन का अगला उपयोग सेंचुरीज के नेम के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सेकंड सेंचुरी, in third century, in 21st century। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट इन 20th century। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट इन 20th century मीन्स प्रथम विश्व युद्ध 20वीं सदी में लड़ा गया था। इस सेंटेंस में देखिए 20th century के पहले प्रीपोजिशन इनका उपयोग किया गया है बिकॉज सेंचुरीज के नेम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इनका उपयोग करते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग। इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट है, ऑन का उपयोग डेज के नेम के साथ अर्थात दिनों के नेम के साथ और डेट्स के नेम के साथ अर्थात तारीखों के नेम के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू कॉलेज ऑन मंडे। आई विल गो टू कॉलेज ऑन मंडे मीन्स मैं सोमवार को कॉलेज जाऊंगा। इस सेंटेंस में मंडे के पहले प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग किया गया है बिकॉज मंडे एक दिन का नाम है और दिन के नेम के साथ हमेशा इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज बोर्न ऑन 14th May 2001। ही वॉज बोर्न ऑन 14th May 2001 उसका जन्म 14 मई 2001 को हुआ था। अब देखिए इस सेंटेंस में 14th May 2001 के साथ प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग किया गया है बिकॉज 14 मई 2001 एक तारीख है और इंग्लिश ग्रामर में तारीख या डेट्स के पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, वी विल गो टू दिल्ली ऑन इंडिपेंडेंस डे। वी विल गो टू दिल्ली ऑन इंडिपेंडेंस डे मीन्स हम स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली जाएंगे। देखिए सेंटेंस में इंडिपेंडेंस डे के पहले प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग किया गया है बिकॉज इंडिपेंडेंस डे एक पर्टिकुलर डे है और दिन के साथ हमेशा इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है और टच कर रही होती है तब भी हम प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है और उस ऑब्जेक्ट को टच कर रही होती है तब भी हम प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल मीन्स बुक टेबल पर है। अब देखिए इस सेंटेंस में जो बुक है वो टेबल के ऊपर है और बुक टेबल को टच भी कर रही है इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग किया गया है। द बुक इज ऑन द टेबल। और एग्जाम्पल देखिए, नवीन इज सीटिंग ऑन द हॉर्स। नवीन इज सीटिंग ऑन द हॉर्स मीन्स नवीन घोड़े पर बैठा है। नवीन घोड़े पर बैठा है। अब देखिए नवीन जो है घोड़े के ऊपर है, नवीन घोड़े के ऊपर है और नवीन घोड़े को टच भी कर रहा है इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग किया गया है। नवीन इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। प्रीपोजिशन ऑन का अगला उपयोग लेफ्ट और राइट के साथ किया जाता है। लेफ्ट और राइट के साथ प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। माई हाउस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड मीन्स मेरा घर सड़क के दाईं तरफ है। मेरा घर सड़क के दाईं तरफ है। माई हाउस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज स्टैंडिंग एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बैंक। ही इज स्टैंडिंग एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बैंक मीन्स वह बैंक के बाईं तरफ खड़ा है। इस तरह से इंग्लिश ग्रामर में लेफ्ट और राइट के साथ प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग करते हैं। ठीक है।